हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग द करियर सर्च। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। और दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की न्यू वैकेंसी आई है। यानी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नए नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी दोस्तों अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में इस साल बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी देखने को मिली है। यानी दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा अवसर है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। तो दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स न्यू वैकेंसी में कितने पोस्ट है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है। और दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें, आपके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए अब आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका नोटिफिकेशन, आप पूरी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें और नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी गई है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो दोस्तों यह इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में ये सारी आपको डिटेल्स दी गई है। और दोस्तों यह एक इनटेक 2025 का है, यानी दोस्तों ये इनटेक 2025 के लिए है। यानी दोस्तों आप जानते हैं इसके लिए इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या बात बताई गई है। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसमें पोस्ट देखने को मिलती है दोस्तों 3500, यानी दोस्तों 3500 के आसपास इसमें पोस्ट देखने को आपको मिलती है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन बस आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या फिर PCM सब्जेक्ट से। और इसके साथ साथ आपके पास अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कोई भी 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स कर लिया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और दोस्तों इसके लिए अगर बात की जाए एज लिमिट की, यानी दोस्तों इसका एज लिमिट क्या है, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष होती है। यानी दोस्तों इसका एज लिमिट 17.5 से 21 वर्ष होता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए एज क्या है, तो दोस्तों इसमें 2/7/2004 से लेकर 3/1/2008 के बीच होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपका एज 2/7/2004 से लेकर 3/1/2008 के बीच होनी चाहिए, तब आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। एंड दोस्तों दिस बोथ डेट्स आर एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशन, यानी दोस्तों ये भी दोनों डेट्स एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यानी दोस्तों ये भी दोनों डेट्स इंक्लूड है, एलिजिबल है। यानी दोस्तों इसके लिए अगर आपका एज 2/7/2004 के बीच है या फिर यही है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मैक्सिमम एज 3/1/2008 आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों आप जानते हैं इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट, यानी दोस्तों अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट कर लिया है तब आप X ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएंगे और Y ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी अदर सब्जेक्ट से, यानी बायोलॉजी से या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तब आप केवल Y ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाएंगे और केवल नॉन टेक्निकल ब्रांच को ही ज्वाइन कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप X और Y दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी दोस्तों आप दोनों स्ट्रीम का एग्जाम दे पाएंगे। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक रिटन एग्जाम होता है एंड उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, यानी दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी इसे बोला जाता है। और इसके साथ साथ आपके पास इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 होता है, यानी दोस्तों एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। एंड उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी दोस्तों अगर आपने इन सभी को क्वालिफाई कर लिया तब आप उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और दोस्तों ये फाइनल होता है, यानी दोस्तों मेडिकल एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप इसका एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और दोस्तों इन सभी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपका एक बस फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आ जाएगा, आप इसके लिए ज्वाइन कर पाएंगे। और दोस्तों आप जानते हैं इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट क्या होगी, यानी दोस्तों इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट क्या होगी, यानी हाइट, वेट, चेस्ट क्या होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, यानी दोस्तों अगर आप मेल हैं तो दोस्तों आपकी हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका चेस्ट की अगर बात की जाए तो दोस्तों 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। और दोस्तों विदाउट एक्सपेंशन, यानी दोस्तों 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद आपका चेस्ट फुला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात की जाए फीमेल कैंडिडेट की, इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है दोस्तों, इसमें केवल 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और अगर बात की जाए वेट की, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि वेट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज होता है, यानी दोस्तों आपका वेट जो होगा आपके एज और हाइट के अनुपात में होगा। और दोस्तों बात की जाए रनिंग की कि आखिर आपको रनिंग कितनी करनी है, तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर की इसमें रनिंग होती है। और दोस्तों इसके लिए मेल को 7 मिनट का टाइम दिया जाता है और फीमेल को 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। और
दोस्तों बात की जाए इसके लिए मेल को 10 पुशअप्स मारने होते हैं और इसके साथ साथ 10 सिटअप्स एंड 10 स्क्वाट्स। और दोस्तों 10 पुशअप्स 10 सिटअप्स एंड 10 स्क्वाट्स के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है सभी के लिए। और दोस्तों बात करते हैं फीमेल के लिए क्या होती है, तो दोस्तों इसमें फीमेल के लिए 10 सिटअप्स होती है और इसके साथ साथ 10 स्क्वाट्स होती है और दोनों के लिए 1 मिनट अलग से समय दिया जाता है। यानी दोस्तों 10 सिटअप्स के लिए अलग 1 मिनट और 10 स्क्वाट्स के लिए अलग 1 मिनट दिया जाता है। दोस्तों ये था मेल और फीमेल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी दोस्तों फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं इसके लिए एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी दोस्तों अगर आप टेक्निकल ग्रुप यानी एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स से सवाल आते हैं और इसके साथ साथ आपको 60 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है। और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ से भी 25 क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ साथ आपको 70 मार्क्स दिया जाता है। टोटल 70 क्वेश्चन होता है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 1 मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग से दिया जाता है। यानी दोस्तों एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसके साथ साथ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था इसके लिए साइंस सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम पैटर्न। और दोस्तों बात की जाए अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए, यानी दोस्तों नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए यानी वाई ग्रुप के लिए क्या इसमें एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रागा एंड इंग्लिश से सवाल आते हैं, यानी दोस्तों रागा यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल मैथ्स। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं रागा से 30 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं और इसको आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और आपको 50 मार्क्स दिया जाता है। यानी दोस्तों इसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी दोस्तों एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों एग्जाम देना होगा। बस आप उसमें केवल इंग्लिश सब्जेक्ट कॉमन होता है, यानी दोस्तों केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही बार आपको एग्जाम देना होता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी और इसमें भी, यानी दोस्तों दोनों ब्रांचेस में। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसके लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न होता है, यानी दोस्तों अगर बात की जाए इसके लिए दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी दोस्तों 0.25 की नेगेटिव मार्किंग दोनों में देखने को मिलती है, दोनों सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था इसके लिए एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके लिए फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे, तो 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन 10 जून को आया था, यानी 10 जून को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसका फॉर्म 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक भरे जाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें फी 550 रुपए है और इसके साथ साथ आपको जीएसटी भी पे करना होगा। तो दोस्तों ये था इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2 2025 के लिए सारी डिटेल्स, यानी दोस्तों इंडियन इनटेक 2 2025 के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको दी गई है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि इसमें नोटिफिकेशन में बस यही सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि बेहतर जानकारी के लिए आप पूरी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें और इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों नोटिफिकेशन में बस यही सभी चीजें लिखी गई थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, आशा करता हूँ आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत और समय लगता है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें, और अगर आप स्टेट पुलिस के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाली वीडियो को देखें। और सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि चैनल पर जरूर विजिट करें और सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखें और अपने लिए एक बेटर करियर ऑप्शन को चुनें। और दोस्तों इस चैनल पे आपको सही इन्फॉर्मेशन, एक बेस्ट गाइडेंस दिया जाता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।